बड़ी खबर के साथ बता दें, आज चुनावी रण में उतरेंगे कई दिग्गज। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनावी रैली। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। अजय भट्ट के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। तो वहीं बसपा सुप्रीमो भी मंगलौर में भरेंगी चुनावी हुंकार। मायावती चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के समर्थन में करेंगी जनसभा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजनीति के गलियारों से बता रहे हैं, जहां आज उत्तराखंड के दौरे में रहेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी रण में उतरेंगे दिग्गज। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। अजय भट्ट के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। बसपा सुप्रीमो भी मंगलवार को चुनावी हुंकार भरेंगी। मायावती चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। तो उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है? जिस तरह से ये खबर सामने निकल के आ रही है कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। जी सुप्रिया, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के अगर पांचों लोकसभा सीटों की बात करें तो अब जो है मतदान में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। करीब 5 दिन का ही वक्त अब मतदान में बचा है। तो ऐसे में तमाम सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार अब उत्तराखंड में दौरे कर रहे हैं। लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार को गति देने के लिए जो है सभी स्टार प्रचारक कार्य कर रहे हैं। तो वहीं आज कई दिग्गज जो है सभी राजनीतिक दलों के आज मैदान में उतरेंगे और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में चुनावी प्रचार प्रसार को गरमाने का काम भी करेंगे। जिसमें कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में जनसभा करेंगे और 2 बजे जो है योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में पहुंचेंगे और वहां पर अजय भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील जनता से करेंगे। इसी के साथ साथ ही बसपा पार्टी की सुप्रीमो मायावती जो है अपने जो हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी है जमील अहमद, उनके समर्थन में जनता से वोट की अपील करेगी और मंगलौर में के लिब्बर रेडी में जो है इस जनसभा को जो है वो संबोधित करेगी और मंगलौर में जो है उनकी जनसभा होगी। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही है और वो पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में जो है जनता से वोट की अपील करेगी और इसी के साथ साथ हरिद्वार में भी जो है वो रुड़की केएलडीएवी कॉलेज में जो है जनसभा को संबोधित करेगी और 2 बजे जो है वो डीएवी कॉलेज रुड़की में पहुंचेगी। और इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी यहाँ से नैनीताल लोकसभा सीट को भी जो है साधने का काम करेगी। रामनगर जो है वो नैनीताल का भी क्षेत्र है और पौड़ी का भी क्षेत्र है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी भी जो है 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम यहां से करेगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, प्रचार प्रसार भी अपने चरम पर है और ऐसे में तमाम दिग्गज जो है पार्टियों के और केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार सक्रिय हो रहा है। यानी कि कोई भी कोर कसर कोई भी दल अपनी तरफ से जो है नहीं छोड़ना चाहता है लोकसभा चुनाव को लेकर और इसी क्रम में जो है लगातार स्टार प्रचारक उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक रोजाना उनके दौरे हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और इसी के साथ साथ ही कांग्रेस की आज राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंच रही है। उनका दौरा है, वो जनसभा को संबोधित करेगी। मायावती यहाँ पर पहुंच रही है और इसी के साथ साथ आने वाले जो 5 दिन है सभी राजनीतिक दलों के तमाम स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक दल पूरे एक्टिव मोड में है और प्रचार प्रसार को तेज गति देने का काम यहां से तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, और कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से भाजपा तो एक्टिव थी ही उत्तराखंड में, लेकिन अब ये जो बाकी की तमाम पार्टियां हैं, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, जो विपक्ष एक स्ट्रांग विपक्ष है वो हो गए, ऐसे में जो मुद्दा विपक्ष के लिए रहेगा वो क्या कुछ अपनी जनसभाओं में उठा सकते हैं? जी सुप्रिया, देखिए मुद्दों की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे उत्तराखंड के अगर मुद्दों की बात करें तो भर्ती घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे जो है विपक्ष इनको लेकर चल रहा है और विपक्ष का लगातार ये भी कहना है कि ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको के आधार पर जनता भी वोट करना चाहती है और जब जनता के बीच में जाया जा रहा है तो ये तमाम मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, जैसे कि महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 ऐसे सबसे बड़े मुद्दे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा अग्निपथ योजना का है, जो अग्निवीर योजना
योजना है उसको जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उसे खारिज करने की बात कही है और उसे ख़त्म करने की बात कही है, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे भर्ती घोटाले की बात हो, इन मुद्दों को लेकर महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में जा रही है और इन्हीं मुद्दों को जो है तमाम जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी उठाने का काम भी कर रही है। जी, चलिए शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी साझा करने के लिए।